बोलो ना कुलदीप, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? बेटा किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल पे चली जाती। ऐथे की लेना है, छोटा सा घर है, कोई गेस्ट बेडरूम भी नहीं है, हैं? मैं गेस्ट रूम में क्यों रहूंगी? मैं कुलदीप के साथ उसके बेडरूम में रहूंगी। गेस्ट रूम बेडरूम बाद में देख लेंगे, पहले एक गल दस, तू यहाँ रहेगी किस हक से? जिस हक से शुभ्रा रह रही है। जबकि अब उसका कोई हक है भी नहीं और मेरा पूरा है। हैरान मत होइए बीजी, सच यही है। आपके बेटे की लाइफ में जो जगह शुभ्रा की थी ना, वो अब मेरी है। बेशरम, कुलदीप को कुड़ी पागल हो गई है, डॉक्टर को बुला ले। नहीं बीजी, वो नो कुलदीप, अपने बीजी को सब कुछ बता दो। सैम प्लीज। प्लीज कुलदीप, अपने घर से निकले धुएं से मुझे उतनी सफोकेशन नहीं हुई जितनी कुछ दिनों से ना इस नाटक को करते हुए हो रही है। मेरी लाइफ जो है जैसी है मैं वैसे ही जीती हूँ और डर तो हमें झूठ बोलते हुए लगना चाहिए ना, सच बोलते हुए नहीं। फिर वो चाहे किसी के लिए सही हो या गलत, आई डोंट केयर। अब हमें किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। I'm with you. Just say it. हैं? आए ओए रब्बा ओए, आए हुण और की देखना बाकी रह गया। चड्डा जी देख लो। बीजी, बीजी, बात यह है कि मैं एक्सीलरेटर दबा दूं? हुण दस सच की है झूठ की है? हे 1 मिनट वहीं रुक जा, मेरा दूजा हाथ खाली है और तेरा कान भी। बता, शादी से पहले तो एक बार घुमाते सब बोल देता था, 12 साल से आदत नहीं रही ना, जोर से घुमाना पड़ेगा। बीजी, बीजी, बताता हूं, बताता हूं।
हो बेटा जी, अब तो नारियल भी फोड़ दिया। चलो करो शुभारंभ अपनी बेशर्मी का, अपनी सच्चाई की दास्तान। इतना सोच क्या रहे हो कुलदीप? इस नाटक से किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ना तुम्हें, ना मुझे, ना बच्चों को। हाँ, बस इस शुभ्रा को थोड़ी एंटरटेनमेंट जरूर मिल रही है। तो बोल दो और फ्री हो जाओ। और अगर नहीं तो मैं अभी के अभी इस घर से और तुम्हारी लाइफ से जा रही हूं। मैं 10 तक गिनूंगी। अगर मुझसे प्यार है तो बता दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं समायरा से प्यार करता हूँ बीजी। समायरा से प्यार मतलब ये बीजी कि मेरे और शुभ्रा के बीच पति पत्नी जैसा अब कुछ नहीं रहा। अगर हम साथ हैं तो सिर्फ बच्चों के लिए। अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से प्यार क्यों? इंसान हूं बीजी, खुश रहने का हक मुझे भी तो है ना। पिछले कुछ सालों से जिंदगी बस कट रही थी मेरी। दिन भर ऑफिस में रहता था और शाम को घर है इसलिए घर को लौटता था। अटक सी गई थी मेरी जिंदगी। मैं सिर्फ एक पति और एक बाप होने की ड्यूटी निभा रहा था और कुछ नहीं। और मुझे साफ नजर आ रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी आगे भी बस ऐसे ही कटेगी। और यही सोचकर मैं और फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में सैम आई। ऐसा लगा जैसे मेरी डिप्रेस्ड जिंदगी में एक नई जान आ गई हो। मुझे लगने लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं सपने देख सकता हूं, उन्हें पूरा भी कर सकता हूं। जैसी लाइफ में हमेशा जीना चाह रहा था ना, जिंदगी ने मुझे एक ऐसा मौका दिया अपनी गलती को सुधारने का, वैसी लाइफ बनाने का। और आज मैं वैसी जिंदगी जी रहा हूं सैम के साथ। बहुत खुश हूं मैं बीजी, जो मैं शुभ्रा के साथ कभी नहीं था। अब मेरी खुशी और मेरा प्यार सिर्फ सैम है बीजी। बीजी 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम भी तो यही चाहती थी ना शुभ्रा की बीजी को सारी सच्चाई पता चल जाए। तुम्हें कुलदीप की वाइफ होने का नाटक ना करना पड़े, यहां रहने का टॉर्चर ना सहना पड़े।
देखो, बता दिया कुलदीप ने सारा सच, लेकिन अब तुम बीजी को सारा सच बता दो कि तुमने हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ताकि बाद में किसी को कोई शक ना रहे। बोलो शुभ्रा, बताओ बीजी को कि तुम्हारे और कुलदीप के बीच अब कई महीनों से हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन नहीं है। और शादीशुदा ना होते हुए भी हमारा रिश्ता हर रोज और भी गहरा होता जा रहा है। हमारे सपने एक हो गए हैं, ऐसे जैसे किसी और की जरूरत ही ना हो, ऐसे जैसे किसी और के लिए फुर्सत ही ना हो। राइट कुलदीप? बोल कुलदीप। ओए, इस बार नजरें झुका के नहीं, आंख से आंख मिला के बोल पुत्र। सैम सच कह रही है। सुनती भैया, प्लीज अपने आप को ऐसे सजा मत दीजिए। अगर सजा देनी है ना तो मुझे दीजिए। मैंने आपको पहले भी बहुत हर्ट किया। आप चाहो तो मुझे थप्पड़ मार सकती, थप्पड़ मार। नहीं पुत्र, उससे मेरा खर्चा वापस मिल जाएगा। खर्चा? वो माँ का प्यार जो मैंने किस पे लुटाया है। मैं तो ये सोच के आई थी पुत्र कि पिछला सब भुला के मैं इसको बहू मान लूंगी, हैं? पर जब तू ही इससे प्यार नहीं करता, बता मैं इस पे अपना सारा प्यार क्यों लुटाऊं? हैं? बता, मैंने पहले दस देता पुत्र। मैंने इतने दिनों तक जो इस पे लाड़ प्यार न्यौछावर किया वो वापस थोड़ी ना ले सकती हूँ मैं। इसे देखते ही लगा चेहरा तो सुंदर है, पैरों जी निक्की जी और छोटी सी, पंजाबन नहीं लगती। पर मैं क्या चलो पुत्र नू पसंद है, फिर नहीं हाइट में मैच होती तो कोई बात नहीं, वो बराबरी का साथ तो दिया ना पुत्र, है? राजमा चावल नहीं बना पाती होगी, कोई बात नहीं, पर अपने मेरे पुत्र को, अपने मेरे पोते पोती को इसने एक खिला पिला के बड़ा किया 12 साल तक, है? वो पोहे साबुदाना ही सही। बस पुत्र जब तेरे लिए सिर्फ नाम की है तो बता मेरे किस काम की है? कोई नहीं पुत्र, तुझे ये गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी ये पसंद है ना? मैं बेटा सैंडविच पास्ता पुस्ता खा के गुजारा कर लूंगी। बेटा रिश्ता तो वही होता है जो दिल को पाए। मेरे बेटे को जो पसंद होगा ना वही मेरी बहू। थैंक यू। मैं तो डर रहा था कि अगर आपको मेरे और सैम के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेगी। परसों पहले जब आपकी मर्जी के खिलाफ शुभ्रा से शादी की तो आपने मेरी शक्ल तक नहीं देखी सालों सालों तक। अब तो डर लग रहा था कि शायद अब जिंदगी भर मुझसे मुंह फेर लेगी। थैंक यू। गलतियां सीखने के लिए होती है, दोहराने के लिए नहीं। सालों पहले
एक लड़की के लिए तो हमें छोड़ के चला गया। हमने भी तुझे सजा दे दी है ना, पर बेटा वो सजा तुम्हारे लिए नहीं थी। सजा भुगती तो मैंने ना, खुद दिया तुम्हें अपने अहंकार की वजह से। मेरी गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती पुत्र, पर गलती मैंने अकेली ने नहीं की, गलती तुझसे भी हुई है, सैम से प्यार करके। अब क्या है? मेरा मतलब है शुभ्रा से प्यार करके। ओ जी, वो तीनों भी दोनों कुड़ियां, ऐसे नाम तो मिलनी थी, समायरा शुभ्रा। वो कंफ्यूज हो गई मैं। थैंक यू सो मच पीजी। आप बहुत स्मार्ट हैं, इससे किसी को कोई टेंशन नहीं होगी और मैं और कुलदीप एक दूसरे के साथ खुलेआम रह सकते हैं। ठहर जा पुत्र, बात पूरी नहीं हुई मेरी अभी। क्या है ना, कुलदीप में इतनी समझ होती तो वो बेटा उसे पता चल जाता ना कौन उससे प्यार करता है कौन नहीं, है ना। वो शुभ्रा के झांसे में आता है नहीं ना, पर मेरा पुत्र ना भोला है, इसलिए ना इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। इस बार मैं माँ होने का फर्ज निभाऊंगी और कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। गड़बड़? मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। वो समझ नहीं आया? वो कोई गल नहीं पुत्र, मैं समझाना है। प्यार तो बेटा कुलदीप और शुभ्रा में भी बहुत था, इतना कि अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया उन्होंने एक दूसरे के लिए। पता है शुभ्रा का मायका कितना अमीर है, वो सब छोड़ के वो यहाँ आई कुलदीप के साथ, और ना सिर्फ शादी करी पर 12 साल शादी निभाई भी। है पर फिर ना बेटा हवा का एक चौका आया और सारा प्यार खिड़की से फर। आप दीजिए। वही तो, इतना आसान नहीं है पुत्र। माना तू मेरे बेटे से प्यार करती है, पर वो प्यार टिकेगा कि नहीं इसकी क्या गारंटी है ना। इसीलिए तुझे एग्जाम देनी है। देख अब इस एग्जाम में अगर तू पास हो गई तो मैं आप खुद कुलदीप का हाथ तेरे हाथ में दे देना है। कुलदीप तेरे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आया, तू कुलदीप के लिए क्या कर सकती है? मुझे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है कुलदीप। जज है। एक बात बता, तुझे एग्जाम से डर लग रहा है? जज है। एक बात बता, तुझे एग्जाम से डर लग रहा है? आजा आजा समझाती हूँ, आजा। क्या है ना, जब दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी कुर्बान कर पाते हैं ना, वो असली प्यार होता है। मेरे प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं खुद खुश रहकर भी कुलदीप को खुश रख सकती हूँ, और ये टिपिकल हाउसवाइफ की तरह त्याग कर रोना रोने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब पूछिए अपने बेटे से कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। बेटा मैं तेरे लिए दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी, पहली तो क्या मैं दूसरी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार थी। मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानी जाएगी। आए ओए रब्बा, पूरे घर में मैं कली रहेगी, मेरा कोई नहीं है। बीजी क्या कह रही हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? बेटा पहले शुभ्रा के लिए तो मुझे छोड़ के चला गया था, तब चड्डा जी साथ में थे, अब तो वो भी नहीं है। अब अगर तू चला गया
तो मैं किसके लिए जीऊंगी? बीजी बीजी ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा मत सोचिए बीजी, ऐसा मत सोचिए। बीजी, ऐसा मत सोचिए। एक गलत, एक माँ को क्या चाहिए बेटा? बच्चे की खुशी। एक बार मैं तुझे उसके साथ खुश देख लूं। मैं तो चले जाना चटा जी, मैं चले जाना, मैं थोड़े कोल आना है चटा जी। बीजी क्या कर रही हैं आप? मत बीजी बीजी जा पहले चला गया था, चला जा तो छोड़ के चला जा। अरे बीजी बीजी मैं बात करता हूँ ना बीजी, मैं बात करता हूँ उससे, मैं बात करता हूँ उससे, मैं बात करता हूँ। कोई नहीं है मेरा। चलो मेरे साथ, चलो। सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं